यह कहानी एक सर्वाइवल शो की है। इसमें दो लोग शामिल हैं। एक का नाम जोशी है जो एक बहुत ही कुशल शिकारी है, वह किसी भी जानवर को आसानी से पकड़ सकता है। दूसरे का नाम मैट है जो एक बहुत ही मशहूर शेफ है। उसके लिए जंगल एक सब्जी बाजार जैसा है जहाँ उसे खाने की बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। इस बार वे दोनों मैक्सिको की एक बहुत ही खतरनाक जगह पर गए हैं। इस जगह पर बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। उन्हें बिना किसी खाने और सामान के पूरे 5 दिन तक इस जगह पर रहना है और अपना गुजारा करना है। जोशी ने वहाँ पहुँचते ही 2 टर्की देखे। उसने कहा कि वह आज रात मैट को टर्की का मांस खिलाएगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। वे दोनों बहुत गर्मी में दोपहर भर पहाड़ पर चलते रहे। वे बहुत थक गए थे और उनके शरीर में पानी की कमी हो गई थी। तभी मैट ने पहाड़ के ऊपर से नीचे एक पानी का तालाब देखा। वे दोनों तुरंत वहाँ गए। पास जाने पर पता चला कि वह बहुत गंदा पानी था। उस पानी में बहुत सारे कीड़े थे। मैट ने कहा कि वे इन कीड़ों से एक अच्छा सूप बना सकते हैं। उन्होंने आग जलाई और पानी को उबाल कर पिया। रात होने से पहले मैट ने कुछ खाने की चीजें खोजने का फैसला किया। उसे पत्थरों के बीच एक पौधा मिला जिसे अगेव कहते हैं। मैट ने उस पौधे को उबाला ताकि वे उसे खा सके, पर उसने उसे पूरी तरह से नहीं पकाया था। जोशी ने उसे कच्चा ही खा लिया। इससे जोशी का पेट खराब हो गया और उसे बहुत परेशानी हुई। वे दोनों उस रात भूखे ही सो गए। अगली सुबह जोशी बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। मैट को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जोशी के लिए देवदार के पत्तों की चाय बनाई। इससे शरीर को विटामिन सी मिलता है। थोड़ा बेहतर महसूस करने के बाद उन्होंने नदी की तरफ जाने का मन बनाया। रास्ते में जोशी ने अपने तीर से कुछ जानवरों को मारने की कोशिश की, पर वह किसी को नहीं मार पाया। तभी उन्हें बांज का एक पेड़ दिखा। जमीन पर उसके फल गिरे हुए थे। मैट ने उन फलों को इकट्ठा किया और उन्हें आग पर भूना। मैट अपने साथ थोड़ी सी चीनी लाया था। उसने चीनी को उन फलों के साथ मिला दिया। इस तरह उन्होंने एक मीठा व्यंजन तैयार किया। जोशी को यह खाना बहुत पसंद आया। पिछले 2 दिनों में यह उनका सबसे अच्छा खाना था। इसके बाद वे दोनों एक घास के ढेर में सो गए और उनकी दूसरी रात भी बीत गई। तीसरे दिन मैट सुबह जल्दी उठ गया। उसने कल वाले फलों को पीसकर एक पाउडर बनाया। उससे उसने गर्म कॉफी बनाई। जोशी ने कहा कि अगर उनके पास दूध होता तो काफी और भी अच्छी लगती। जल्दी ही वे दोनों पहाड़ से नीचे एक नदी के पास पहुंच गए। उन्होंने कई दिनों से मांस नहीं खाया था और वे बहुत भूखे थे। उन्होंने वहीं पर मछली पकड़ने का एक कांटा बनाया और नदी में डाल दिया। मैट को मछली पकड़ना नहीं आता था, इसलिए उसने हार मान ली। वह खाने की चीजें खोजने चला गया। जोशी ने 1 घंटे के अंदर 3 मछलियां पकड़ ली। मैट वापस आया तो वह अपने साथ कुछ जंगली मिर्च लाया था। मैट ने मछलियों को काटा तो उनके अंदर से मछली के अंडे भी निकले। उसने बर्तन में मिर्च और मछली के मांस को डालकर धीरे धीरे पकाया। जब वह पूरी तरह से पक गया तो दोनों ने उसे मजे से खाया। मैट अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। उसका मानना था कि अच्छे खाने के लिए असली मांस होना बहुत जरूरी है। जोशी ने मैट से वादा किया कि वह उसके लिए अच्छा शिकार करके लाएगा। उसने जानवरों के पैरों के निशान देकर कुछ जाल बिछाए। चौथे दिन सुबह जब जोशी ने जाल देखे तो उनमें एक रैकून फंसा हुआ था। वह उसे लेकर वापस आया। मैट एक बहुत अच्छा शेफ था। उसने रैकून को देखकर समझ लिया कि इसे कैसे पकाना है। उसने मांस को धीमी आंच पर पकाने का फैसला किया, पर उन दोनों ने मांस का ध्यान नहीं रखा। वे आग के पास नहीं थे, इसलिए वह मांस जल गया। मैट को अपनी इस गलती पर बहुत शर्म आ रही थी। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने उस मांस का जला हुआ हिस्सा हटाकर बाकी बचा हुआ मांस खा लिया, पर इससे उनका पेट नहीं भरा। जोशी फिर से शिकार के लिए गया। इस बार उसने एक टर्की को मार गिराया। जब वह वापस आया तो रात हो चुकी थी। मैट ने जमीन में एक गड्ढा खोदा और उसमें आग जलाई। उसने टर्की को पत्तों में लपेटकर उस गर्म बालू में दबा दिया। 5वें दिन की सुबह दोनों ने मिलकर टर्की को बाहर निकाला। पत्तों को हटाने के बाद एक बहुत ही अच्छी खुशबू आई। मांस बहुत अच्छी तरह से पक चुका था। यह खाना अच्छा था। सफर खत्म।